नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 138वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें, महान विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य महापरिषद एवं गहोई वैश्य कल्याण समिति कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में श्री मैथिली शरण गुप्त जी की 138वीं जयंती कानपुर के सर्व समाज गहोई भवन साकेत नगर में मनाई गई। मैथिली शरण गुप्त जी की ये मनाई गई जयंती। और आपको बताना चाहेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में मैथिली शरण गुप्त के योगदान की रचनाओं का बहुत योगदान था। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कालजयी थी और मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भी अपने जीवन काल में साहित्य लेखन किया वह आज भी उतना ही प्रसंगत है जितना उस समय था। और आज़ादी की लड़ाई हो या सामाजिक आंदोलन हो, व्यक्तिगत मानसिक पीड़ा से निकलने की युक्तियां और उन सबको मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में संपादित किया था। मैथिली शरण गुप्त की सैकड़ों रचनाएं आज भी दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में शोध का विषय है। मैथिली शरण गुप्त सर्व समाज के व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और मानव संवेदनाओं के प्रति अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया, जिसके लिए वर्तमान में आज जो सामाजिक संरचना है उसमें अनेक विषमताओं से निकलने के मार्ग भी उन्होंने अपनी कृतियों में दिए थे। हम सब सर्व व समाज के लोग मैथिली शरण गुप्त जी की 138वीं जयंती पर शत नमन करते हुए उन्हें याद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि मैथिली शरण गुप्त ने जो अलग राष्ट्र को एक करने के लिए व समाज के उत्थान के लिए जगाई थी, हम सब लोग अपने समाज को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सामाजिक एकता को बल देना पड़ेगा हम सभी को, जिससे प्रदेश व दुनिया में समाज का नाम रोशन हो सके। जनसंख्या के हिसाब से समाज को राजनीति में उचित भागीदारी मिले। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पत्रकार अजय जायसवाल, डॉक्टर कमल मुसद्दी, अशोक गुप्ता, मदन मोहन भारती, अनिल गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल प्रदेश और मनन गुप्ता हरियाणवी, रतन कुमार श्रीवास्तव, धीरेन्द्र जायसवाल, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, पूनम रानी जैसी सामाजिक विभूतियों को सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान से विधायक सतीश निगम, अजय कपूर, विश्वनाथ गुप्ता, डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, शिव कुमार जायसवाल, प्रतिभा गुप्ता, कन्हैया भाटिया, पीयूष गर्ग, गोपी किशन तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं संजय गुप्ता, सर्व वैश्य महापरिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप संजय बिस्वारी, गहोई वैश्य कल्याण समिति के पदाधिकारी, और आप कन्हैया भाटिया कल्याणपुर से हैं लेकिन सर्व समाज के नेता हैं। आप स्वतंत्र अग्रवाल जी हैं, हम सबके संरक्षक हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर 3 अगस्त को कार्यक्रम हो रहा है। मैथिली शरण जी गुप्त जो थे वो हमारे देश के राष्ट्रकवि हैं। महात्मा गांधी जी उनको राष्ट्रकवि की पदवी से विभूषित किया था। उन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी रचनाओं से देश के नौजवानों में जो ऊर्जा भरी थी, उस ऊर्जा से राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानियों को बहुत मदद मिली थी। उन्होंने जो कविताएं, जो रचनाएं जो लिखी, वो राष्ट्रीय रूप से, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से आज भी और उस काल में भी और आज भी उतनी ही गर्वित हैं। हम सब मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सर्व वैश्य समाज की ताकत को एकत्रित करने के लिए वैश्य समाज राजनीतिक रूप से कैसे और सशक्त हो, वैश्य समाज को विधानसभाओं में सीटें मिलें, वैश्य समाज को सत्ता दल के लोग सम्मानता दें। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में 22% की संख्या में है, उसको उसकी संख्या के हिसाब से वैश्य समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए हम सब लोग अपने समाज के पुरखों को समय समय पर याद करके, उनकी कृतियों को याद करके समाज के लोगों में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।